अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। खुश आमदीद आप सबको मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं अभी एक तो सुबह को नाश्ता बनाने से पहले दही बनाने लगी हूँ और मैंने 1-2 दिन पहले के व्लॉग्स में शेयर किया था, तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि कौन से वाले नेस्ले की योगर्ट आपने यूज़ की है। मैंने दोनों यूज़ की हुई हैं, मीठा भी और नमकीन भी जो प्लेन आता है, दोनों से बहुत अच्छी बनती है। लेकिन इस बार गर्मी थी ना, तो थोड़ा सा दही खट्टा हो रहा था, तो इस वजह से मैंने जो स्वीट वाला दही होता है, योगर्ट होता है, तो उससे बनाया। बहुत अच्छा बना है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि पिछले आई थिंक 1-2 दिन पहले के जो व्लॉग में मैंने शेयर किया था तो काफ़ी कमेंट्स आए थे। खैर ये मैंने रख दी है बनने के लिए और मुझे किसी ने कहा था आप दिन में बना के देखें, तो मैंने दिन में ही रखी है सुबह के टाइम। वैसे 3-4 घंटे में आजकल बन जाती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बनाया है स्प्रे और फ्रेश मैंने बॉटल वॉश की अच्छी तरह। उसके बाद इसमें मैंने ब्लीच डाला है, डेटोल डाला है और ये हम रख देते हैं दरवाजे के साथ ही। कोई भी आता है, कुछ भी चीज़ आती है, कुछ भी ऐसा होता है तो हम स्प्रे कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको सुनाती हूँ आज का किस्सा, आज की स्टोरी। मशीन जो है ना हमारी ऑटो वॉश, ये हमने काफ़ी दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैंने अंदर शिफ्ट करनी थी और उस्मान की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब आज फाइनली उस्मान ने कहा कि बस अब इसको अंदर शिफ्ट करते हैं। और पहले हमने साथ गेस्ट रूम वाले वॉशरूम में रखा, तो वहाँ पे नहीं फ़िट हो रही थी। बहुत कोशिश की हमने, नहीं हुई। उसके बाद हम इसको अभी लेकर आए हैं ड्राइंग रूम के वॉशरूम में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर वो 2 यूज़ होते हैं, ये होता है कोई गेस्ट आ जाए या कुछ, अदरवाइज़ इतना ज़्यादा नहीं होता। तो फिर उस्मान ने कहा कि चलो इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। अच्छा जी, पूरा दिन हमारा इसमें लग गया क्योंकि सेट नहीं हो रही थी और जो पाइप थे ना जो बाहर रखी हुई थी, सारे जंग लग गए थे, ख़राब हो गए थे। यहाँ पे पानी में भी बहुत ज़्यादा गंद आता है, समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन सी जो काई आती है ना। अब पता नहीं बाकी एरियाज़ में आती है कि नहीं, लेकिन हमारे घर में और हमारी जो टैंकी का पानी है ना उसमें बहुत ज़्यादा आती है। तो खैर वो फिर साफ़ नहीं हो रहे थे। वैसे भी बड़ा वाला पाइप तो अब हमने वेस्ट कर देना था जो इसके साथ लगा हुआ था, क्योंकि बहुत ख़राब हो चुका था। तो इसका अपना जो पाइप है ना वो ही उस्मान सेट कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि टेप लगी हुई है इस पर, ये मैंने इसीलिए लगाई थी ताकि इसमें पानी, डस्ट कुछ भी ऐसा ना आ जाए। इसी वजह से ये इतने अरसे से अच्छी चल रही है और बाहर रखने के बाद भी ये बिल्कुल सही चल रही है। तो आज उस्मान बहुत ज़्यादा, पूरा आधा दिन समझे हमारा इस पे लग गया। देखने में इतना नहीं लग रहा, लेकिन इसमें जो पाइप लगे हुए थे उनमें जंग लग गया था, वो ठीक नहीं हो रहे थे, सेट नहीं हो रहे थे। और फिर हमने एंड में हम इतने थक गए कि हमने सोचा कि चलो हम प्लम्बर को ही बुला लेते हैं। और यहाँ पे ना बहुत मुश्किल से आते हैं, और जब से लॉकडाउन हुआ है, क्योंकि अम्मी के घर भी अभी इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा काम, पूरा 1-1.5 महीना हम बुलाते रहे और उसके बाद बहुत मुश्किल से आए हैं। तो इस वजह से उस्मान ने कहा कि चलो बाद में तो बुला लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ख़ुद ही इसको सेट कर लूँ, क्योंकि उस्मान जो है ना छोटे मोटे जितने बिजली के काम होते हैं, इस तरह के होते हैं, वो ख़ुद ही घर में कर लेते हैं। आई थिंक सभी मोस्टली ऐसे ही करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं प्लम्बर को बुला लूँगा। लेकिन ये है कि फाइनली हमारी मशीन जो है ऑटो वॉश, वो इतनी कोशिश और मेहनत के बाद हमने ड्राइंग रूम के वॉशरूम में सेट कर दी। अब उसके नीचे जो उसका स्टैंड होता है वो मैंने लेना है, वो इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है नीचे तो वॉशरूम वॉश भी होता है हर दूसरे दिन, तो लाजमी हेल्पर करती हैं, तो इसलिए ना फिर फ़िलहाल हमने रखी है। और आज फिर कपड़े इतने ज़्यादा जमा हुए थे कि मैंने दोनों मशीन्स लगा ली। बाहर मैंने छोटी वाली लगा ली है और इसकी डिटेल में, जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं, इसका रिव्यू है, प्राइस है, सब कुछ मैं व्लॉगर बर्ड लाइफस्टाइल पे शेयर कर चुकी हूँ। आपने देखनी हो तो आप देख सकते हैं। और ऑटो वॉश वहाँ पे सेट किया, उसको अब डिटेल में मैं सारा क्लीन करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना आप देख सकते हैं अभी मैंने कपड़े स्टार्ट कर दिए। मैंने सोचा मैं एक ही बार सारा जो सहन है, फ़र्श है, वो बाद में वॉश करूँगी। तो वाइपर मैंने लगा लिया था, लेकिन वैसे मैंने डिटेल में साफ़ नहीं किया। यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं, आंधी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। मतलब एक दिन भी आप साफ़ करते हैं ना तो फ़ौरन दूसरे दिन इतना ज़्यादा डस्ट जो है वो पूरा भरा होता है सहन। तो खैर ये थी हमारी आज की रूटीन। और उसके बाद अब कपड़े मैं वॉश कर रही हूँ, दोनों मशीन्स मैंने लगा ली कि चलो मैं आज तो वॉश कर लूँ, क्योंकि बारिशों का सुन रहे हैं, हो भी रही हैं कि भाई अब होंगी आगे भी। तो मैंने कहा चलो अब धूप थोड़ी बहुत निकली भी है तो मैं कपड़े वॉश कर लूँ। अच्छा जी, मैं 2 सर्फ़ जो है मिक्स करके रखती हूँ
और मैं एरियल या सर्फ एक्सेल तो लेती ही लेती हूँ, उसके साथ फिर मैं कभी जो है वो डिफरेंट जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। तो मुझे बड़ा इजी रहता है, मुझे अच्छा भी लगता है, इकोनॉमिकल भी मेरे लिए रहता है, तो मैं इस तरह से करती हूँ। और ये वाला डब्बा आपको मैंने स्टोरी सुनाई थी कि लॉकडाउन में मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, सब शॉप्स बंद थी, तो उस्मान को मैंने कहा था कि घर के साथ जो स्टोर होते हैं, जो जनरल स्टोर होते हैं, तो आप वहाँ से उनसे कहीं कोई टॉफ़ीज़ वाला या कोई ऐसे हो मुझे फ़िलहाल सर्फ के लिए दे दें, तो बाद में हम ले आएंगे। तो बस जाना ही नहीं हुआ और अभी तक तो मैं इसको चला रही हूँ। हालांकि मुझे चाहिए, ज़रूरत तो मुझे है, क्योंकि अब मैं एक अंदर भी रखूँगी बड़ा, एक बाहर भी रखूँगी। छोटे छोटे मैंने वॉशरूम्स में रखे हुए हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है कपड़ों के लिए तो ज़्यादा बड़े वाले डब्बे ज़रूरत आते हैं, या जो बाल्टी होती है वो ज़रूरत आती है। तो इंशाअल्लाह ताला और लेकर आऊँगी, लेकिन अभी यह है कि फ़िलहाल मैं इसी को फ़िल करके रख रही हूँ। शाम के टाइम हमने सुबह नाश्ता भी इसी तरह भागते दौड़ते किया था, क्योंकि उस्मान जो है ना, उनका आधे से ज़्यादा दिन मतलब सुबह से वो बैठते हैं और शाम तक ही समझें वो काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं। घर में जब से काम स्टार्ट हुआ है ना लॉकडाउन की वजह से, तो बहुत बढ़ गया है। ऑफ़िस में तो ये होता था कि चलो चले गए हैं फिर वापस आ गए हैं, तो बाकी टाइम थोड़ा अपने लिए मिल जाता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बिज़ी जा रहे हैं। तो अब शाम का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि मुझे सैंडविचेस बना के दो, जो उस दिन आपने बनाए थे। और इसकी डिटेल में रेसिपी ना मैं शेयर कर चुकी हूँ व्लॉगर बर्ड किचन पे, आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा आप, मैं इसलिए डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। और दही भी बन गया है, बहुत अच्छा बना है, आप देखें फ्रिज में अभी मैं रख दूँगी तो थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और बस उस्मान यहाँ पे मेरे साथ हेल्प करा रहे हैं, क्योंकि मैं आज सारा दिन जो है ना, सुबह से मैं उठती हूँ और वैसे भी बिज़ी गुजरता है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही बिज़ी गुजरा। तो उस्मान ने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा आपके साथ हेल्प कराता हूँ। हालांकि वो ख़ुद भी थक गए थे, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए तो थोड़ा सा इंसान रिलैक्स हो जाता है। सैंडविचेस खा लेने के बाद उस्मान ने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब थोड़ा सा बाहर जाते हैं। और हमारी एक्टिविटीज़ वैसे बाहर घूमने वाली अब तो नहीं रही हैं, तो हमारा यही होता है कि बस उस्मान कहते हैं कि डेली अक्सर यही होता है कि बस चलो निकलो अम्मी के घर, चलो थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ना हम दो ही होते हैं और घर में इतना आना जाना भी नहीं है, तो काम कर कर के भी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो हमें डेली यही होता है कि शाम के टाइम उस्मान मुझे कहते हैं चलो अम्मी के घर चलते हैं, थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, आधा घंटा बैठेंगे, वापस आ जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दोनों अम्मी के घर। और यहाँ पे ना उस्मान की आज हालत बहुत ही ख़राब थी, और बस यही होता है, क्या किया जाए, अल्लाह ताला सब कुछ नॉर्मल कर दें जल्दी से, ताकि रूटीन जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अम्मी के घर आने के बाद बस यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। माँ का तो खैर रिश्ता ही ऐसे, अम्मी कहती हैं बस बैठो रेस्ट करो, कुछ नहीं करना, जितना काम अपने घर कर लेती हो कर लेना, और यहाँ पे बैठो। खैर इतना होता भी नहीं, हम बस गपशप लगाने आते हैं शाम के टाइम, रात के टाइम ही अक्सर आते हैं। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी गपशप लगाई, अम्मी ने फिर खाना बना लिया था। और राइस एज़ यूजुअल अम्मी ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा बस राइस ही बना लें, दो चीज़ें तो मुश्किल ही हो जाती हैं। भाई बाहर गया हुआ है आज फ्रेंड्स के साथ, उसका कोई प्रोग्राम था, वीकेंड है, तो वो बाहर गया हुआ है। और बाहर मतलब कि घर के साथ ही, इतना दूर तो नहीं, घर के साथ ही हमारे रिलेटिव्स भी हैं, उसका फ्रेंड भी है, तो उसके पास गया हुआ है। और बस हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मैं यहाँ पे एज़ यूजुअल सर्व कर रही हूँ सबको। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। मैंने आपके साथ लाइफस्टाइल पे और इस चैनल पे भी, जब से ये चैनल स्टार्ट किया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ऑनलाइन जितनी चीज़ें आती हैं, दराज से आती हैं, मेरा एक्सपीरियंस जैसे होता है, चाहे वो अच्छा होता है चाहे वो बुरा होता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पिछले दिनों मैंने दो तीन नहीं बल्कि 2-3 तो खैर डिटेल में वीडियोस शेयर की थी। उसके अलावा और भी काफ़ी व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करती रही कि लॉकडाउन की वजह से हम बाहर ज़्यादा नहीं जाते, तो मैं घर में ही मंगवा लेती हूँ, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, डिफरेंट चीज़ें। तो मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप शायद प्रमोशंस करती हैं, पैसे लेती हैं इनसे, तो रियली आपको ऐसे लगता है कि मैं पैसे लेती हूँ? क्योंकि मैं तो बहुत अपना समझ के आपके साथ शेयर करती, इवन कि मुझे इंस्टा पे डेली मैसेजेस आते हैं, इसका लिंक दे दें, उसका लिंक दे दें। तो जो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहता है ना, मैं सबको लिंक भी सेंड कर देती हूँ कि मेरा अच्छा रहा है, आप देख लें, आप ट्राई कर लें। कोई मैं पैसे नहीं ले रही, ना कोई PR पैकेज है, ना कुछ ऐसा है। और जो अच्छा नहीं होता मैं वो भी बता देती हूँ कि अच्छा नहीं है, मेरा अच्छा नहीं रहा, तो मैं आपको क्यों लिंक दूँ या इस तरह से आप मंगवाएंगे।
तो अगर किसी को भी इस तरह से लगता है तो आई एम सॉरी, फिर वो आपकी अपनी थिंकिंग है। मैं बहुत दिल से चीज़ें शेयर करती हूँ। बहुत सारी सिस्टर्स मुझे पिक्चर्स भी शेयर करती हैं, मुझे बताती हैं कि हमारी भी ये चीज़ आई है, अच्छी आई है, तो मुझे बहुत खुशी है। अदरवाइज़ ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि चले मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन मुझे भूल जाता था। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए अम्मी भी, इवन मेरी अम्मी भी, अब पहले भी वो मंगवाती थी लेकिन ज़ाहिर अब तो बिल्कुल नहीं जाना होता ना, तो वो भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन मंगवा लेती हैं, इवन के फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी। और अम्मी को तो अब मैंने मतलब स्पेशली जब से मैंने मंगवाना स्टार्ट किया था ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो अम्मी तो वैसे भी, अम्मी अब्बू दोनों बिल्कुल बाहर नहीं जाते हैं, तो इसलिए अम्मी बहुत अब खुश रहती हैं। जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है फ्रूट्स वेजिटेबल्स या कुछ भी इस तरह की, तो वो दराज से मंगवा लेती हैं। क्योंकि हमने बहुत सारी जो ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या जो भी कहें, व्हाट्सएप पे भी हमने काफ़ी ट्राई कर चुके हैं। अम्मी ने स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्राई किए हैं। एक तो वो महंगे भी मिलते हैं, क्वालिटी भी इस तरह अच्छी नहीं आती, तो उस सब के बाद हम कंपैरिजन करके फिर उसके बाद यह है कि हम थोड़े से सेटिस्फाई हुए हैं दराज से, इस वजह से हम वहाँ से मंगवाते हैं। अभी हम लोग फ्रूट इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद अम्मी यहाँ पे ऑर्डर कर रही हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और इसी वजह से अभी मेरे माइंड में ये बात आई कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो खैर व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, घर चलते हैं। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मी के घर आएँ और कुछ लेकर ना जाएं, खाली हाथ जाएं। तो अम्मी तो बस और भी डाल रही थी, मैंने कहा बस अम्मी बहुत है, फिर आएंगे, हर दूसरे दिन तो आते हैं, फिर दे दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, आबाद रहें। कल इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।